मैं आप सभी का परमेश्वर की जीवित हुजूरी में स्वागत करता हूँ। सेकंड डे है आज हमारी स्पिरिचुअल जर्नी का, और मैं बिलीव करता हूँ आप सब तैयार हैं आज परमेश्वर के वचन से सीखने के लिए। हालेलुया। जितने लोग कल जुड़े थे वो सब जानते हैं कि कल का हमारा जो टॉपिक था वो था कि एक प्रार्थना योद्धा कैसे बने, है ना। एक प्रार्थना योद्धा हम कैसे बने। और जो लोग कल जुड़े थे उन सबको मालूम है सामर्थी वचन था, बहुत अद्भुत टीचिंग मैंने कल परमेश्वर के वचन से दी थी। आज भी जिस वर्ड को मैं आपके लिए लेके आया हूं वो प्रार्थना से कनेक्टेड है। अधिकतर जीवनों की एक समस्या होती है, अपने जीवन की शुरुआत बहुत अच्छी करते हैं प्रार्थनाओं में, एक अच्छी शुरुआत करते हैं प्रार्थना के जीवन में, पर थोड़े ही समय के बाद हमारी प्रार्थनाएं रुक जाती हैं, हमारी प्रार्थनाएं कम हो जाती हैं। होता है आपके साथ? आप सभी के साथ ये अनुभव रहा होगा, और आप जानते होंगे कि जब आपने शुरुआत करी होगी प्रार्थना के जीवन की, आरंभ में आप बहुत लंबा समय प्रभु के साथ बैठते होंगे, आपकी प्रार्थना का एक स्तर होगा और अच्छा स्तर होगा, आप प्रार्थना कर पाते होंगे। पर धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता है तो कई बार हम लैग करने लगते हैं प्रार्थना के जीवन में, और शायद कई बार कुछ जीवनों में ये समय भी आया हो कि जब वो प्रार्थना करना बंद कर देते हैं, है ना। आज का जो मेरा टॉपिक है कि हम क्यों प्रार्थना करना बंद कर देते हैं या कम कर देते हैं या टोटली स्टॉप हो जाती है हमारी प्रार्थनाएं। पर जब हम बाइबल को देखते हैं, परमेश्वर के दासों को देखते हैं, परमेश्वर की दासियों को देखते हैं, तब हम परमेश्वर के वचन में पाते हैं कि परमेश्वर के दासों ने कितने भी विपरीत हालात हुए, कितनी भी समस्याएं हुई, कितनी भी तकलीफें हुई, परमेश्वर के दासों ने कभी प्रार्थना करना बंद नहीं किया। मैं बाइबल में जब एक व्यक्ति को देखता हूं जिसके जीवन में एक ऐसा संकट आया जहां शायद बहुत से जीवन प्रार्थना करना बंद कर देते, पर उस व्यक्ति ने, उस प्रभु के दास ने प्रार्थना करना नहीं छोड़ा। मैं बात कर रहा हूं दानियल की, है ना। दानियल नबी की मैं आपके सामने बात रख रहा हूं। बाइबल बताती है कि उसके विरुद्ध षड्यंत्र किया गया, बहुत से हाकिम, गवर्नर सबने सम्मति करी और राजा के पास जाकर एक आज्ञा निकलवा दी कि अब से 30 दिन तक जो कोई तुझे छोड़कर किसी और की इबादत करेगा, राजा उसको शेरों की मांद में डाल दिया जाएगा। और जैसे ही ये आज्ञा निकली, मैं सोचता हूं हम लोग होते उस समय में तो शायद हमारा रिस्पांस ये होता कि सब कुछ छोड़ देते, है ना। पर दानियल ने क्या रिस्पांस किया? अगर पढ़ सकते हैं कोई तो निकालिएगा। दानियल नबी की पुस्तक उसका 6 अध्याय और उसके 10वें वचन को पढ़िएगा। जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, तब वह अपने घर में गया, जिसकी उपरोठी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहती थीं, और अपनी रीति के अनुसार जैसे वे दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसे ही तब भी करता रहा। परमेश्वर का वचन कहता है जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, तब वह अपने घर में गया। मैं सोचता हम लोग होते तो जब हमें पता चलता है एक ऐसे पत्र पे हस्ताक्षर कर दिया गया है कि अब हम किसी की इबादत नहीं कर सकते, हम कुछ किसी को दंडवत नहीं कर सकते, तो शायद हम घर में जाते ज़रूर, कोठरी में जाते ज़रूर, पर पता है हाइड होने के लिए, छिपने के लिए।
पर बाइबल कहती है जब दानियल को ये मालूम पड़ा तब वे अपने घर में गया, जिसकी ऊपरोटी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खोली रहती थी, और अपनी रीति के अनुसार जैसा वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसे ही तब भी करता रहा। हालेलुया। हस्ताक्षर हो गया। हस्ताक्षर होने के बावजूद भी दानियल नहीं रुका। वो जैसा नियम से वो प्रार्थना करता था, बाइबल कहती है वो दिन में 3 बार प्रेयर करता था, वैसे ही वो प्रेयर करता रहा। सुनिएगा, अभी मात्र हस्ताक्षर हुआ और वो प्रार्थना जारी रखता है। थोड़ा सा आप आगे पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, ये गवर्नर, ये हाकिम, ये सब लोग आते हैं वापस से राजा के पास और चुगली करते हैं दानियल की, और कहते हैं कि देख राजा, तूने आज्ञा दी थी, पर जो दानियल है वो नहीं मान रहा है, और वो अब भी अपने ईश्वर को पुकार रहा है, अब भी वो प्रार्थना कर रहा है। और परमेश्वर का कलाम ये बताता है, जब राजा को ये पता चला, राजा नहीं चाहता था कि दानियल को नुकसान हो, उसके बावजूद भी, क्योंकि आज्ञा थी, हस्ताक्षर कर दिए गए थे, उसे कोई बदल नहीं सकता था। बाइबल बताती है कि दानियल को शेरों की मांद में डाल दिया गया। आप सोच के देखिए, दानियल शेरों की मांद में चला गया है। आज एक अद्भुत बात मैं आपको कहना चाहता हूं। दानियल हस्ताक्षर हुए तब भी प्रार्थना कर रहा था, दानियल जब शेरों की मांद में डाल दिया गया तब भी प्रार्थना कर रहा था। हालेलुया। शेरों की मांद भी दानियल को प्रार्थना करने से रोक नहीं पाई। हालेलुया। हमारे जीवन में अगर कोई ऐसी शेरों की मांद आ जाए तो हम प्रार्थना करने से रुक जाते हैं, है ना। थोड़ा सा संकट, थोड़ी सी परेशानी पर हमारा प्रार्थना का जीवन ब्रेक हो जाता है। पर आप परमेश्वर के इस दास को देखिए, इस प्रार्थना योद्धा को देखिए, जिसके जीवन में इतना बड़ा संकट है। अरे हस्ताक्षर हुए तब प्रार्थना कर रहा, समझ में आता है, लेकिन शेरों की मांद में डाल दिया गया, उसके बावजूद भी प्रार्थना कर रहा है। यानी कि शेरों के बीच में भी, परिस्थिति के बीच में भी, खराब हालातों के बीच में भी दानियल प्रार्थना कर रहा है। शेरों की मांद उसे रोक नहीं सकती परमेश्वर को पुकारने से। और आपको मालूम, उसके इसी जज्बे के कारण से परमेश्वर ने अपने दूत को भेजा और उसने शेरों के मुंह को बंद किया। हालेलुया। खुदा के लोगों, आज उन लोगों से बातचीत करना चाहता हूं जिनके प्रार्थना जीवन रुक जाते हैं। आपको दानियल से सीखने की जरूरत है, जिसने निरंतर प्रार्थना करी, चाहे हालात कैसे भी क्यों ना थे, विपरीत थे, परिस्थितियां कैसी भी क्यों ना थी, उसने प्रार्थना करना बंद नहीं किया। आपको मालूम आप क्यों रुक जाते हैं? मैं कल बात कर रहा था, क्योंकि हम एक चीज को मिस करते हैं। हम प्रार्थना परमेश्वर से इसलिए करते हैं कि हमें अपनी जरूरतें पूरी करनी है। पर आपको मालूम, दानियल नबी इसलिए प्रार्थना कर रहा था क्योंकि वो परमेश्वर से प्यार करता था। और बाइबल एक बात कहती है, मत्ती रचित सुसमाचार उसके 22 अध्याय उसके 37 से 40 वचन में, मत्ती रचित सुसमाचार 22 अध्याय 22 चैप्टर वर्स 37 to 40, क्या कहता है परमेश्वर कलाम? उसने उससे कहा, हाँ, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है कि हमें परमेश्वर से किस रीति पे प्रेम करना है? अपने सारे प्राण से, अपनी बुद्धि से हमें खुदा को प्यार करना है। जिन जीवनों की प्रार्थना जीवन प्रेम पे स्टैब्लिश होता है, यानी कि वो परमेश्वर से बुद्धि के साथ, प्राण के साथ प्रेम करते हैं और इसी प्रेम से उनका प्रार्थना जीवन आरंभ होता है, वो अपने जीवन में हर एक परिस्थिति में प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। दानियल क्यों शेरों की मांद में भी प्रार्थना कर पाया, हस्ताक्षर होने के बाद भी प्रार्थना कर पाया? क्योंकि उसका जो प्रार्थना का जीवन था वो रूटेड था प्रेम में। बाइबल कहती है तो अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि से प्रेम करना।
सारे मन से। पर हमारा मन कहाँ लगा रहता है? हमारा मन तो संसार की वस्तुओं पे लगा रहता है, संसार की चीजों पर केंद्रित रहता है। हमारी बुद्धि भी हमसे कहती है खुदा के पास जाना है तो इसलिए जाना है कि हमें खुदा से कुछ पाना है, अपने जीवन में उन्नति को लेके आना है, खुदा से कुछ पाना है। हमारी बुद्धि ये कहती है। बाइबल कह रही है अपने सारे मन और सारी बुद्धि से। बुद्धि जो आपको परमेश्वर से प्रेम करना सिखाती है, उस बुद्धि के साथ जब आप परमेश्वर के समक्ष जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, आपकी प्रेयर लाइफ कभी ब्रेक नहीं होगी। हालेलुया। आप कभी स्टॉप नहीं करेंगे प्रार्थना करना। और भी ऐसे उदाहरण हैं बाइबल के अंदर जिनके जीवन में प्रार्थना एक प्रमुख हिस्सा बनी रही, जिन्होंने कभी अपने प्रार्थना जीवन को नहीं छोड़ा। सुनिएगा, निकालिएगा बहन लूका उसका 1 अध्याय और उसके 5 से 13 वचन के बीच जब आप पढ़ेंगे, सुनिए, मैं आपके बीच में रख रहा हूं। परमेश्वर का कलाम कहता है कि एक व्यक्ति था जकरिया और उसकी एक पत्नी थी इलीशिबा। जब आप इस वर्ड को पढ़ेंगे लूका 1 5 से 13 तो आपको पता चलेगा, बाइबल बताती है कि ये दोनों बूढ़े थे। ये दोनों बूढ़े थे और परमेश्वर से निरंतर प्रार्थना किया करते थे। हालेलुया, है ना। परमेश्वर ने इन्हें बरकत नहीं दी थी इतने समय तक। बाइबल कहती है बुढ़ापे तक उनके कोई संतान नहीं थी। लूका उसका 1 अध्याय और उसके 5 वचन से जब मैं आपके बीच में पढ़ रहा हूं तो लिखा है, यहूदिया के राजा हेरोदेस के समय अबिया के दल में जकरिया नाम का एक याजक था और उसकी पत्नी हारून के वंश की थी, जिसका नाम इलीशिबा था। वे दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे और प्रभु की सारी आज्ञाओं और विधियों पर निर्दोष चलने वाले थे। कैसे थे? धर्मी भी थे, निर्दोष भी थे। कोई इनके अंदर ऐसी कमी नहीं थी जिसके कारण से परमेश्वर इनको आशीष ना दे। धर्मी भी थे, अच्छा जीवन जी रहे थे, निर्दोष थे, बाइबल कहती है। और लिखा है 7वें वचन में उनके कोई भी संतान ना थी क्योंकि इलीशिबा बांझ थी और वे दोनों बूढ़े थे, बूढ़े हो गए थे। पर मुझे पता है आशीष कहां मिली। सुनिएगा, परमेश्वर के वचन में लिखा है, जब 10 पद से पढ़ रहा हूं, धूप जलाने के समय लोगों की सारी मंडली बाहर प्रार्थना कर रही थी। उस समय प्रभु का एक स्वर्गदूत, जब जकरिया अपनी बारी के समय में प्रार्थना करने गया तो परमेश्वर का वचन कहता है उस समय प्रभु का एक स्वर्गदूत धूप की वेदी की दाहिनी ओर खड़ा हुआ उसको दिखाई दिया। जकरिया देखकर घबराया और उस पर बड़ा भय छा गया, परंतु स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे जकरिया, भयभीत ना हो क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। आप समझ पा रहे हैं कुछ? क्या कह रहा है परमेश्वर का ये दूत? कह रहा है जकरिया भयभीत ना हो, तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। इतने समय में जब ये बूढ़ा हो गया, इसकी पत्नी बूढ़ी हो गई, पता है अच्छे अच्छों का विश्वास खत्म हो जाएगा। पर बाइबल कहती है कि वो प्रार्थना करने वाले जन थे। इतनी विपरीत हालातों में, इतनी विपरीत परिस्थितियों में, जब उन्हें लग रहा था कि कुछ भी नहीं हो सकता, अब क्यों प्रार्थना करें इस विषय के लिए, अब क्यों परमेश्वर को पुकारे इस विषय के लिए, बाइबल कहती है जब दूत आया तो उसने एक आंसर किया कि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। यानी कि जकरिया इलीशिबा अब तक प्रार्थना कर रहे थे, उन्हें अब तक विश्वास था कि खुदा हमारी सुनेगा। हालेलुया। परिस्थितियां या उनके खुद के अनुभव उन्हें रोक नहीं पाए प्रार्थना करने से। वो निरंतर प्रार्थना करते रहे। एक और जगह से निकालिए, लूका उसका 2 अध्याय और उसका 36-37 वचन से पढ़िए बहन जल्दी से। अशेर के गोत्र में से हाँ, हनन्या नामक फनुएल की बेटी एक भविष्यवक्तिनी थी। हाँ, वे बहुत बूढ़ी थी। बाइबल कहती है वे बहुत बूढ़ी थी और विवाह होने के बाद हाँ 7 वर्ष अपने पति के साथ रह पाई थी। कितने वर्ष रह पाई? मात्र 7 वर्ष। और बाइबल कहती है जब 7 वर्ष वो रह पाई, उसके बाद क्या हुआ? उसका पति मर गया। आगे
वे 84 वर्ष से विधवा थी। अब कितना समय हुआ? 84 वर्ष से विधवा थी, है ना? अगर सीधा सीधा कैलकुलेशन करें 91 ईयर्स तो वैसे ही हो गए, है ना? 91 साल की थी, है ना? बाकी और पता नहीं विवाह कब हुआ होगा उसका, बट 84 साल से विधवा है। पर पता है इसके विषय में क्या खूबसूरत बात परमेश्वर का वचन बताता है, और आपको इसका जिक्र सिर्फ इतने से जगह में मिलेगा, उसके बाद इसका कोई जिक्र नहीं है। पर पता है क्यों इसे बाइबल में स्थान दिया गया? क्योंकि इसके जीवन में एक अद्भुत बात थी। क्या लिखा है बहन, पढ़िए। और मंदिर को नहीं छोड़ती वो थी। 84 वर्ष से विधवा थी, पीड़ा में थी, तकलीफ में थी, पति मर चुका था। उसके बाद लिखा है कि वो मंदिर को नहीं छोड़ती थी, उपवास और प्रार्थना कर करके रात दिन उपासना किया करती थी। हालेलुया! कैसे अद्भुत लोग हैं परमेश्वर के वचन में, जिन्होंने प्रार्थना को इतने ऊंचे पे रखा, उपवासों को इतने ऊंचे पे रखा कि परिस्थितियां कितनी भी विपरीत रही, हालात कितने भी खराब रहे, इन लोगों ने खुदा से विनती करना, प्रार्थना करना बंद नहीं किया। मैं आपको एनकरेज कर रहा हूं, खुदा के लोगों जो प्रार्थना छोड़ देते हैं, मैं बताऊंगा किस कारण से हम प्रार्थना छोड़ देते हैं। हालेलुया! समझ आ रही है मेरी बात? कितने अद्भुत ये लोग हैं। मैंने दानियल के विषय में बात करी, मैंने जकरिया के विषय में बात करी, इलीशिबा के विषय में बात करी, हनन्याह के बारे में बात करी। ये लोग हैं जिनकी प्रार्थना जीवन पता है किस में केंद्रित था? ये परमेश्वर से प्यार करने वाले लोग थे। हालेलुया! इनका प्रार्थना जीवन, इनके प्रार्थना जीवन की बुनियाद प्रेम पे थी। ये अपने मन से, अपनी बुद्धि से, अपने प्राण से परमेश्वर से प्रार्थना करते थे, उससे प्रेम करते थे, और इसलिए इनका प्रार्थना जीवन डगमगाया नहीं, हिला नहीं। हमारा हिल क्यों जाता है ना? हम क्यों प्रार्थना करना बंद कर देते हैं? क्योंकि हमारे प्रार्थना जीवन की बुनियाद प्रेम नहीं होती। अगर प्रेम में आप गड़े गए हैं, प्रार्थना स्टैब्लिश हुई है, तो आप कभी नहीं रुकेंगे, क्योंकि आपको फर्क ही नहीं पड़ेगा। आप बीमारी की अवस्था में हैं, आप कंगाली की अवस्था में हैं, आप दुख में हैं, आप पीड़ा में हैं, आप बस प्रार्थना करेंगे। हालेलुया! धन्य है वो लोग जो ये कहते हैं, प्रभु कुछ मिले ना मिले तेरी स्तुति हो, मैं जैसा हूं तेरी स्तुति करता रहूंगा, जिस हाल में भी हूं तेरी स्तुति करता रहूंगा। हालेलुया! पर बहुत से लोग रुक जाते हैं, प्रार्थना करना बंद कर देते हैं। कारण है क्योंकि उन्होंने अपने जीवन की नींव, प्रार्थना जीवन की नींव प्रेम से नहीं डाली। पहली चीज, आपको प्रेम से उस नींव को डालना है। परमेश्वर के साथ प्रेम में आपको बढ़ना पड़ेगा, सारी चीजों से बढ़कर उससे प्रेम करना पड़ेगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो मुझसे अधिक किसी और चीज से प्रेम करता है वो मेरा चेला होने के योग्य नहीं। आपको सबसे अधिक परमेश्वर से प्रेम करना पड़ेगा, और जब आप उससे प्रेम करेंगे, मैं आपको कह सकता हूं आपकी प्रार्थना बंद नहीं हो सकती। रुक इसीलिए तो जा रही है, पहला कारण है क्योंकि हम प्रेम से परमेश्वर के पास नहीं जाते। हम अपने लालच के लिए, अपनी ज़रूरतों के लिए परमेश्वर के पास जाते हैं। हमारी प्रार्थना में स्वार्थ होता है। बहुत से जीवन मात्र स्वार्थी प्रार्थनाएं करते हैं। अब्राहम को उठा के देखिएगा, उसकी लाइफ को उठा के देखिएगा, परमेश्वर से प्रतिज्ञा कर रहे हैं कि मैं तुझे संतान दूंगा, उसके बावजूद भी एक लंबे समय का इंतजार, फिर भी वो विश्वास योग्य बना रहा। बाइबल कहती है विश्वास योग्य बना रहा, विश्वास करता था कि खुदा ने कहा है तो निश्चय हो जाएगा, निश्चय परमेश्वर देगा, भले ही समय कितना भी लग रहा है ना। प्रार्थना करना बंद नहीं किया। खुदा के लोगों, अपने परमेश्वर से प्रेम करो। बाइबल कहती है अपने मन से, अपने प्राण, अपने बुद्धि से परमेश्वर से प्यार करो। दूसरा कारण जिस कारण से हम प्रार्थना करना बंद करते हैं वो है हम
फीलिंग्स पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो जाते हैं। हमें लगता है, जब हमें फील होता है ना हमारे शरीर में, कुछ लोगों को मैं कहते हुए सुनता हूँ, पवित्र आत्मा स्पर्श करता है, रूहें खड़े हो जाते हैं। होता है, परमेश्वर का आत्मा छुएगा तो कुछ तो होगा, है ना। पर क्या आपको लगता है हर बार जब पवित्र आत्मा आएगा आपके साथ संगति करने के लिए, वो आपको बार बार यही चीज़ें कराता रहेगा? एक बार अनुभव दिया काफ़ी नहीं है आपके लिए। एक बार में आप पहचान नहीं पाए कि होली स्पिरिट आपके पास है। एक बच्चे को ये पता है, उसका पिता जिस गाड़ी से जाता है, अगर बच्चा घर के भीतर है और बाहर से गाड़ी का हॉर्न भी बजे तो बच्चे को ये समझ आ जाता है कि मेरा पिता आ गया है। उसने आंखों से नहीं देखा है, उसने आंखें उठा के बाहर जाके चेक नहीं किया कि वाकई में पिता की ये गाड़ी है या कोई और आया है। देखते देखते, सीखते सीखते, सुनते सुनते उसके कान इतने एक्सपर्ट हो जाते हैं, इतना वो संवेदनशील हो जाता है, उसे पता चल जाता है। खुदा के लोगों, हमें क्यों जरूरत पड़ती है हर बार फीलिंग्स की? जब हम प्रार्थना करने बैठे और हम ये फील ना करें कि अरे मेरे को रूहें खड़े नहीं हुए, मेरे को कंपन नहीं हुआ, है ना, ये चीजें हम जब मिस करते ना, तब हमें लगता है खुदा हमारे पास नहीं है। हमें फीलिंग्स की बहुत नीड होती है ना, कि परमेश्वर का आत्मा आएगा तो मुझे बस बाल जरूर से रोए खड़े होने चाहिए, हर हाल में होने चाहिए, तभी खुदा की उपस्थिति आएगी। खुदा के लोगों, आपका जीवन इतना ट्रेंड हो जाना चाहिए कि उसकी हल्की सी आहट से आप महसूस कर सकें, आप जान सकें कि खुदा आ चुका है। हालेलुया। बाइबल कहती है वो बहुत बड़े शोर शराबे के बीच में नहीं उतर के आता। बाइबल कहती है वो शांति का परमेश्वर है। अगर आप उसके साथ संगति करना जानते हैं, आप उसके साथ उठते बैठते हैं, तो आपको यह मालूम होगा उसकी उपस्थिति क्या है। फिर आपको किसी फीलिंग की जरूरत नहीं होगी। आपको मालूम है प्रार्थना करना क्यों बंद करते हैं? क्योंकि आरंभ में आपको बड़ा अच्छा फील होता था, आपको लगता था खुदा हमारे आसपास ही है। यस, नो डाउट, प्रभु अपनी उपस्थिति आप पे जाहिर करता है, आपको टच करता है ना, आपको स्पर्श करता है। एक पिता के समान आपके कई बार सर पे आपके हाथ फेरता है, आप महसूस कर पाते हैं। पर पता है, जब उसने एक बार आपको अपना अनुभव दे दिया, आपने उसका स्वाद चख लिया, तो आपको अब इतने ट्रेनिंग में आना चाहिए कि उसके मात्र आपके जीवन में जब आप बैठे तो आपको ये समझ आ जाए कि खुदा आ गया है। हालेलुया। फिर शरीर में कोई अनुभव हो या ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत सारे जीवन इसलिए प्रार्थना करना बंद कर देते हैं क्योंकि वो अपने शारीरिक अनुभव पर निर्भर करने लगते हैं, फीलिंग्स पे निर्भर करने लगते हैं। वो बैठते हैं, जब उन्हें कुछ एहसास नहीं होता, शरीर में कुछ एहसास नहीं होता आसपास, उन्हें लगता है अब खुदा हमसे दूर हो गया है, और वो प्रार्थना करना बंद कर देते हैं। उनको लगता है अब शायद परमेश्वर मेरे साथ है ही नहीं, अब परमेश्वर की उपस्थिति मेरे साथ है ही नहीं, और वो धीरे धीरे करके जब उन्हें कुछ भी महसूस नहीं होता, वो प्रार्थना करना बंद कर देते हैं। इसी में एक और कंडीशन जोड़ना चाहूंगा। जब हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जाती, जब हमें लगता है कि हमें आंसर नहीं मिल रहा बहुत लंबे समय तक, तब हमें लगता है कि परमेश्वर हमारी सुन नहीं रहा, अब बंद कर दे प्रार्थना करना। आपको मालूम, शैतान तो हर घड़ी बस इसी बात में लगा रहता है कि वो आपके हृदय में बस इस बीज को बो दे कैसे भी करके कि अब खुदा आपके पास नहीं है, अब आपकी प्रार्थना का उत्तर नहीं आएगा, और वो इसी ताक में रहता है। बाइबल कहती है वो इस ताक में रहता है कब किसको फाड़ खाए। आपको कैसे फाड़ खाएगा? आपको बस खुदा की उपस्थिति से अलग कराएगा,
आपको सिर्फ प्रार्थना कक्ष से बाहर निकालना है, दैट्स इट। आप प्रार्थना जीवन से बाहर आए, उसके बाद उसके लिए आप एक फूड हैं और वो आपको खा जाएगा। जब तक आप प्रार्थना के जीवन में हैं तब तक आप सुरक्षित हैं, तब तक तो आप उससे पंगा ले सकते हैं। आपको बस वो यही तो रियलाइज कराता है कि खुदा ने आपको छोड़ दिया है, परमेश्वर आपसे अलग हो गया है। पर आपको मालूम, बाइबल कहती है परमेश्वर आपको कभी नहीं छोड़ता। भले ही आप फील करें ना करें, पर परमेश्वर आपके साथ रहता है। डॉक्टर डीजीएस दिनकरन अंकल ने अपनी बुक में लिखा कि वो लगातार प्रार्थना कर रहे थे पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के लिए, पवित्र आत्मा के फायर के बैप्टिज्म के लिए। वो निरंतर प्रार्थना कर रहे थे, 7 साल उन्होंने प्रार्थना करी। और एक समय आया कि वो निराश हो गए। उन्होंने कहा, प्रभु या तो मेरा जीवन ले ले या मुझे पवित्र आत्मा दे दे। डीजीएस दिनकरन अंकल ने अपनी बुक में क्या लिखा? उन्होंने लिखा कि जब मैं ऐसे निराश हुआ, मैं प्रार्थना कर रहा था, बहुत बिजी शेड्यूल से निकले, फिर भी वो बस प्रार्थना करने लगे। उस समय को परमेश्वर ने चुना, उनसे बातचीत करी, उन पे अपने आप को रिवील किया। 3 घंटे तक परमेश्वर उनसे बातचीत करते रहे। और आपको मालूम है परमेश्वर ने क्या अद्भुत बात प्रकट करी, यीशु मसीह ने क्या अद्भुत बात उन पे प्रकट करी। उनकी हर एक प्रार्थना जो वो कर रहे थे, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें बताया कि तूने इस समय में, इस घड़ी में इन शब्दों में प्रार्थना करी है। क्या इन 7 सालों में परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने उनकी प्रार्थना को नहीं सुना? यस, सुना। पर प्रभु का वचन कहता है हर एक चीज का एक टाइम है, हर एक चीज का एक समय है, वक्त है जो परमेश्वर ने निर्धारित किया है। हालेलुया। डीजीएस दिनकरन अंकल को क्या लग रहा होगा? कोई उपस्थिति शायद दिख नहीं रही होगी, फीलिंग्स नहीं होंगी, पर क्या उन्होंने प्रार्थना करना बंद कर दिया? नहीं किया। पर बहुत से जीवन बंद कर देते हैं। 7 साल तो छोड़ो, 6 महीने अगर उनके प्रार्थना का उत्तर ना आए, यदि उनको फीलिंग्स ना मिले, तो वो प्रार्थना करना बंद कर देते हैं। खुदा के लोगों, ये मुख्य कारण है कि आप प्रार्थना करना बंद करते हैं। फीलिंग्स पे कनेक्टेड मत रहिए। प्रभु आपके साथ है, आपकी हर प्रार्थना को देख रहा है, सुन रहा है, निश्चित समय पर आपको आंसर करेगा। हालेलुया, करेगा, ये उसका वायदा है। प्रभु कहता है मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। मसीह लोगों, हमें फीलिंग्स की जरूरत नहीं है, हम विश्वासी जन हैं। हमें थोमा की तरह अब उसके हाथ में उंगलियां डालने की जरूरत नहीं है। बाइबल कहती है धन्य है वो लोग जिन्होंने बिन देखे विश्वास किया। हम उन लोगों की श्रेणी में हैं जो बिना देखे खुदा पे विश्वास करते हैं कि उसने हमारे लिए सब कुछ पूरा किया है। अरे विश्वासी से तो हमारा उद्धार होता है। अगर हम विश्वास नहीं करेंगे क्रूस पर, तो यीशु मसीह का मरना व्यर्थ है। बाइबल कहती है हमारे विश्वास, हमने जो विश्वास किया है वो इसी बात पे तो किया है कि सच में प्रभु ने हमारे लिए सब कुछ पूरा किया है ना। यीशु मसीह जी उठे, जीवित थे। थोमा कह रहा था मैं चेक करूंगा। आज बहुत सारे लोग इसी फीलिंग्स में अपने संबंध को खराब कर रहे हैं। प्रभु मुझे चेक कराओ आप यहाँ पे हैं या नहीं हैं, मुझे बताओ आप यहाँ पे हैं या नहीं हैं। जब हैं तभी प्रार्थना करूंगा, नहीं है तो प्रार्थना करके फायदा क्या, सुनेंगे नहीं। परमेश्वर आपसे बहुत कोसों दूर नहीं है, आप समझ रहे हैं। अपने खुदा को अपने निकट रखो। अगर आप परमेश्वर को दूर रखेंगे तो आपको बहुत जोर से प्रार्थना करनी पड़ेगी, पर खुदा अगर निकट होगा उसकी उपस्थिति को आप पहचान लेंगे। हालेलुया, समझ रहे ना मेरी बात। फीलिंग्स पे निर्भर करना बंद कर दीजिए। ये कारण है जिस कारण से आपकी प्रार्थना रुक जाती है। आपको कुछ महसूस नहीं होता, आपको लगता है प्रभु सुन नहीं रहा, मुझसे दूर हो गया, डिस्कनेक्टेड हो गया हूं मैं परमेश्वर से। क्या ऐसा है? ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रभु हमेशा आपके पास है। कई बार आपको मालूम परमेश्वर अपनी उपस्थिति क्यों हाइड करता है आपसे, क्यों छुपा लेता है?
किस लिए? आपको कभी कभी आपने ये अनुभव किया, कभी फील किया, क्यों कई दिन से मैं प्रार्थना कर रहा हूं और मैं उसकी उपस्थिति का अनुभव नहीं कर रहा? आपको मालूम, आप एक चीज को देखेंगे, जब आपने प्रार्थना करना आरंभ किया, आपके अंदर ज़ील थी, आपके अंदर पीड़ा थी, आप खुदा के लिए भूखे और प्यासे थे। जब तक वो आपको मिला नहीं, आप भूखे और प्यासे थे, दिन रात उसे खोजते थे। और ये तड़प, ये जो प्यास और ये भूख थी ना, इसने यीशु को अट्रैक्ट किया था, इसने पवित्र आत्मा को अट्रैक्ट किया आपके पास। पर जैसे जैसे समय बीतता गया, हम बहुत कैजुअल हो जाते हैं, हम प्रभु को बहुत कैजुअली लेने लगते हैं ना। इस कारण से कई बार परमेश्वर अपनी उपस्थिति हमसे हाइड करता है। होता वो वही है, पर आपको एहसास नहीं होने देता कि वो वहां पर है। पता है क्यों? क्योंकि वो आपके भीतर उस तड़प को, उस भूख को, उस प्यास को देखना चाहता है। वो चाहता है कि वो भूख और प्यास आप में नजर आए दोबारा से, आप तड़प के पुकारें, है ना। एक व्यक्ति अगर आपके साथ रहता है हमेशा, आप उसको शायद कम वैल्यू करने लगेंगे कुछ समय के बाद, लेकिन वही व्यक्ति अगर 1 साल के लिए आपसे दूर हो जाए, आप जब उसे देखेंगे ना तो आप दीवाने हो जाएंगे। आप समझ रहे हैं? जिससे आप प्यार करते हैं वो आपकी आंखों से ओझल हो जाए कुछ समय के लिए, तब आप कितने बेचैन होते हैं। इस बेचैनी को देखने के लिए, इस बेचैनी को टेस्ट करने के लिए कई बार खुदा अपनी उपस्थिति आपसे अलग करता है। होता वो वही है, बस आप पे प्रकट नहीं करता। समझ रहे हैं? पवित्र आत्मा वही होते हैं, बस आपके प्यार को चेक करने के लिए कि आप कितना प्यार उससे करते हैं, वो वेट करते हैं। हालेलुया। समझ पा रहे? ये है, आप फीलिंग पे निर्भर होना बंद कर दीजिए। जिस दिन आप फीलिंग पे निर्भर होना बंद कर देंगे, आप सच में परमेश्वर से प्यार करना आरंभ करेंगे। आपको ये विश्वास होगा, मैंने जो कुछ आज प्रार्थना करी है प्रभु ने सुनी है। प्रभु वहां है, प्रभु वही है, आपके निकट होगा तो आप प्रार्थना करेंगे, वो सुनेगा। बहुत कोसों दूर बना रखा हमने परमेश्वर को कि मानो वो स्वर्ग में है और मैं पृथ्वी पर हूं। नहीं, आपको मालूम, आपको वंडरफुल गिफ्ट जो दिया गया है ना पवित्र आत्मा के रूप में, वो इसी कारण से दिया गया है कि यीशु मसीह पवित्र आत्मा के रूप में हर एक जीवन के पास रह सके। हालेलुया। सबके निकट रह सके। इसीलिए पर जब हम प्रार्थना करते हैं ना, तो हम ऐसे एफर्ट्स लगाते हैं जैसे मानो परमेश्वर हमसे कोसों दूर है। अरे आपके भीतर है, आपके अंदर रहता है। अपने दिल की बात उससे खोल कर कहो, बाइबल कहती है। कैसे कह पाएंगे? जब उसे अपने निकट पाएंगे। सो खुदा के लोगों, फीलिंग्स पे निर्भर मत करिए। कितने लोगों ने इस चक्कर में कि जो उन्हें लगा कि हमारी प्रार्थना सुनी नहीं जा रही, रॉन्ग रूट्स लिया और वो नाश हो गए। एक शख्स से आपकी मुलाकात कराता हूं, जिसने ये समझा कि अब उसकी प्रार्थना नहीं सुनी जा रही, तुरंत उसने दूसरा रूट लिया। निकालिएगा पहला शैमुएल और उसका 28 और उसका 6 वचन। पहला शैमुएल उसका 28 और उसका 6 वचन। जब शाऊल ने यहोवा से पूछा, हाँ, तब यहोवा ने ना तो स्वप्न के द्वारा उसे उत्तर दिया, हाँ, और ना उरीम के द्वारा जी, और ना भविष्यवक्ताओं के द्वारा जी। तब शाऊल ने अपने कर्मचारियों से कहा, मेरे लिए किसी भूत सिद्धि करने वाली को ढूंढो। सुनिएगा, ये शाऊल है जिसे परमेश्वर ने नियुक्त किया था, पर इसके जीवन में कुछ बातें ऐसी घटी जिससे परमेश्वर ने इसकी सुनना बंद करा। तो इसे क्या चाहिए था? इसे चाहिए था कि ये रिपेंट करता, इसे चाहिए था कि ये परमेश्वर से पश्चाताप करता, सच्चे मन से, सच्चे हृदय से। अब इसने परमेश्वर को पुकारा, परमेश्वर ने ना तो स्वप्न से बात करी, ना भविष्यवक्ताओं से बात करी, किसी के द्वारा इससे बात नहीं करी और बातचीत बंद कर दी।
आपको मालूम, बाइबल कहती है इसने तुरंत अपना रूट बदला, और रूट बदल के क्या कहता है? कहता मेरे लिए कोई भूत सिद्धि करने वाली को बुलाओ। और आपको मालूम, ये परमेश्वर की नजर में घृणित काम था जो शाऊल ने किया। उसने प्रार्थना करना बंद करके क्या किया? उसने भूत सिद्धि करने वालों की सहायता ली। अरे नहीं सुन रहा था परमेश्वर, पुकारता, रिपेंट करता, और बल लगाता, और घुटनों पे आता, पर इसने रास्ता बदल लिया, प्रार्थना छोड़ी, दूसरा मार्ग ले लिया। आज बहुत से जीवन यही करते हैं। जब उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं आता ना, वो स्टॉप कर देते हैं प्रार्थना करना, रुक जाते हैं। उन्हें लगता है कि अब आंसर नहीं आ रहा, तो वो रूट बदलते हैं, इधर उधर व्यर्थ की जगहों पे जाना आरंभ कर देते हैं, संसार की सहायता मदद लेना आरंभ कर देते हैं। और आपको मालूम शाऊल का हाल क्या हुआ? बाइबल कहती है कि वो अगले ही क्षण में जब वो युद्ध पे गया तो वो नाश हो गया, मर गया। एक और राजा हुआ बाइबल के अंदर, आसा। दूसरा इतिहास 16 अध्याय। जब आप इसके विषय में पढ़ेंगे, दूसरा इतिहास निकालिए 16, उसका 12 वचन क्या कहता है? बहन पढ़िएगा। अपने राज्य के 39वें वर्ष में आसा को पांव का रोग हुआ, और वह रोग अत्यंत बढ़ गया। तो भी उसने रोगी होकर यहोवा की नहीं, वैद्यों ही की शरण ली। अंत में आसा अपने राज्य के 41वें वर्ष में मर के अपने पुरखाओं के साथ सो गया। परमेश्वर का कलाम कहता है प्रियो, अपने राज्य के 39वें वर्ष में आसा को पांव का रोग हुआ। इसे एक ऐसा रोग हुआ जो इसके पांव में हुआ। और बाइबल एक बात कहती है कि जब इसे ये पांव का रोग हो गया तो इसने क्या किया? इसने रोगी होकर यहोवा की नहीं, वैद्यों ही की शरण ली। किसकी शरण ली? वैद्यों की। बाइबल कहती है इसका विश्वास था, ये अच्छा राजा था, इसने अच्छे काम भी किए थे, बट अपने जीवन के इस समय में जब इसे रोग हुआ, शायद इसने परमेश्वर को पुकारा नहीं। बाइबल कहती है उसने वैद्यों की शरण ली, वो परमेश्वर के पास नहीं गया, और इसलिए बाइबल कहती है उसका अंत हो गया रोग के साथ। वो रोगी होके ही मर गया, क्योंकि उसने परमेश्वर को पुकारना छोड़कर संसार की सहायता लेना आरंभ किया। हालेलुया। खुदा के लोगों, आपसे कहना चाहता हूं, भले ही आपको लग रहा हो आपकी प्रार्थना नहीं सुनी जा रही, आपको वेट करना है, इलीशिबा और जकरिया के समान ठहरे रहिए। खुदा एक ना एक दिन आपकी प्रार्थना का उत्तर जरूर देगा। बाइबल कहती है वो 84 वर्ष तक विधवा थी और उसके बाद भी मंदिर को नहीं छोड़ा, प्रार्थना करती रही। क्यों? क्योंकि इसे पता था यीशु आने वाला है, उद्धारकर्ता आने वाला है। हालेलुया। वो उसकी बाट जो रही थी। आपको भी बाट जोनी है। आपको मैंने कारण बताया किस कारण से हम प्रार्थना करना बंद कर देते हैं। पहली चीज है क्योंकि हमारी प्रार्थना का आधार प्रेम नहीं होता। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है हम फीलिंग्स पे निर्भर करते हैं। और तीसरी बात, जब हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं आता, बहुत लंबा समय बीतता, हम प्रार्थना करना बंद कर देते हैं। आपको ये नहीं करना है। आपको चाहे परिस्थितियां कैसे भी हों, हालात कैसे भी हों, दानियल ने क्या किया? उसको शेरों की मांद रोक नहीं पाई प्रार्थना करने से। आप भी ऐसे प्रार्थना योद्धा बनिए। आप भी ऐसे प्रार्थना जीवन को कैरी करें कि कोई भी चीज आपको प्रार्थना करने से रोक ना पाए। हालेलुया। कोई भी बात आपके जीवन की आपको प्रार्थना करने से रोक ना पाए। आज बहुत सारे जीवनों को मैं जानता हूं, घर की परेशानियां, उनका शेड्यूल मैनेज नहीं हो पाता, घर की समस्याएं हैं, पति पत्नी की समस्याएं हैं, बच्चों की समस्याएं हैं, ये सारी चीजें हैं। पर आपको इन चीजों से बाहर निकलकर अपने प्रार्थना को समय देना है, प्रार्थना के जीवन को टाइम देना है।
चाहे कुछ भी हालात हो। मैंने आपको बताया, आप प्रार्थना करना बंद नहीं करेंगे यदि आप परमेश्वर के साथ एक प्रेम में हैं, यदि आप फीलिंग्स पे ध्यान नहीं देते, परमेश्वर पे विश्वास करते हैं कि वो आपके साथ जुड़ा हुआ है, आपके पास है और निरंतर आपकी प्रार्थना को सुनता है। और तीसरी बात, यदि प्रार्थना में डिले भी हो रहा है तब भी विश्वास योग्यता में बने रहिए। एक ना एक समय के बाद आपका उत्तर आपकी गोद में आ जाएगा। हालेलुया। बिलीव करता हूँ इस वर्ड ने आपको बहुत ब्लेस किया, इस वर्ड ने आपको आशीष दी है, आपके अंदर विश्वास पैदा किया है कि परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा। प्रार्थना जीवन में बने रहिए, ठहरे रहिए, खुदा निश्चय आपको आंसर करेगा। हालेलुया। प्रभु आप सबों को बरकत दे। आइए मैं और आप प्रार्थना करें। हालेलुया। महान सामर्थ्य अनुग्रहकारी दयालु पिता, प्रभु क्या ही मुबारक है ये समय जो तेरी उपस्थिति का है। दाऊद कहता है तेरे आंगनों में का एक दिन और कहीं के 1000 दिनों से उत्तम है। प्रभु तेरे आंगनों में रहना ही हमें अधिक भाता है, तेरी उपस्थिति में रहना हमें अधिक भाता है। प्रभु होने पाए कि हमारे प्रार्थना जीवन का आधार नींव प्रेम हो। हम आपसे प्यार करें अपने मन से, अपनी बुद्धि, अपने प्राण से। प्रभु हम आपसे मोहब्बत करें। प्रभु आपकी बड़ाई करें, आपकी प्रशंसा करें, आपको प्रेस करें। प्रभु पिता, ना तो हम लालच के लिए आपके पास आए, ना ही अपनी जरूरतों के लिए प्रभु, पर हम प्रेम के कारण हम आपसे जुड़े रहें। प्रभु हम किसी फीलिंग के मोहताज नहीं। आपका वायदा है कि आप जगत के अंत तक हमारे साथ हैं। यह आपकी प्रतिज्ञा है परमेश्वर, और हम इस प्रतिज्ञा पे भरोसा करते हैं। प्रभु इस प्रतिज्ञा को हम अपने जीवन का आधार बनाएं कि आप हमें कभी नहीं छोड़ेंगे। प्रभु आप अंत तक हमारे साथ हैं। प्रभु यदि आज हमारे जीवन का आंसर नहीं आ रहा, प्रार्थना का उत्तर नहीं आ रहा, हम ठहरे रहें अब्राहम के समान, हम ठहरे रहें जकरिया एलीशिबा के समान, हम ठहरे रहें हनन्याह के समान, हम ठहरे रहें प्रभु हन्ना के समान। हम बाट जोते रहें प्रभु, क्योंकि उचित समय पर आप उत्तर देंगे। प्रभु जो जो बातें इनके जीवन में थी जिस कारण से इन्होंने प्रार्थना करना बंद कर दिया था, प्रभु आज चाहता हूं परमेश्वर हर एक उस बात को, हर एक उस रोड़े को इनके जीवन से अलग करें। हर एक उस चीज को इनकी लाइफ से उखाड़ फेंके प्रभु। हर एक वो पौधा जो आपने नहीं लगाया, जो दुष्ट ने लगाया इनके जीवन में, जिसके कारण से इन्होंने प्रार्थना करना बंद करा, वो रोड़ा, वो पौधा यीशु के नाम से उखड़ जाए और समुद्र में जा पड़े राइट नाउ इन जीसस नेम। इसी समय प्रभु हर एक वो पौधे, हर एक वो बीज जो शैतान ने इनके जीवन में बोए, मैं यीशु मसीह नासरी के नाम से उखाड़ फेंकता हूं, उखाड़ देता हूं प्रभु इनके जीवन से। आज ही के दिन से ये प्रार्थना के जीवन में बढ़ नहीं पाए प्रभु। आज ही के दिन से ओ प्रभु ये एक संबंध में आ जाए परमेश्वर, एक गहरा प्रार्थना का जीवन बिल्ट हो जाए। प्रभु हमारे इस आत्मिक जर्नी में आप हमारे सहायक हो। ये 21 दिन हर एक के जीवन में बदलाव का कारण बन जाए, हर एक प्रार्थना योद्धा में बदल जाए, हर एक जीवन में प्रभु आशीषें खुले, बरकतें खुले। प्रभु जितने लोगों ने प्रार्थना निवेदन भेजी हुई है, ओ प्रभु मैं जानता हूं वो सब आपके प्रार्थना योद्धाओं के पास हैं और वो प्रार्थना करके प्रभु आपको पुकार रहे हैं। वो चाहते हैं प्रभु, वो इंटरसेशन कर रहे हैं प्रभु, वो चाहते हैं कि आप उनकी प्रार्थना की ओर ध्यान दें। प्रभु आप प्रार्थनाओं का उत्तर दीजिएगा हमको। हमारी आशा तुझी पर है, हमारा भरोसा तुझी पर है प्रभु।
हम तुझी को पुकारते हैं प्रभु इन प्रार्थनाओं के लिए। हर एक भाई बहन जो बीमारी के बिस्तर में है प्रभु, जिसने बड़े विश्वास के साथ प्रार्थना विनती भेजी है प्रभु, मैं हर एक को तेरे चरणों में लेके आता हूं। जितने हमारे प्रार्थना योद्धा प्रभु उनके लिए विनती कर रहे हैं प्रभु, उनके अंदर बर्डन डालें, बोझ दें, कि आंसुओं के साथ विनती करें प्रभु, आपको पुकारे परमेश्वर। क्योंकि प्रभु बहुत से जीवन ऐसे हैं कोई उनकी सुधे नहीं ले रहा, पर आपका वचन कहता है यहोवा आप तुम्हारी सुधे लेगा। आप हमारे यहोवा राफा है प्रभु, आप हमारे चंगा करने वाले परमेश्वर हैं। आप यहोवा हीरे हैं, हमारी हर एक जरूरत को मुहैया कराएंगे प्रभु, पूरी करेंगे परमेश्वर। हाँ प्रभु, हमारी ओर कान लगा, हमारी ओर कान लगा प्रभु। हम तेरे हाथों में सब कुछ सौंपते हैं, यीशु मसीह के नाम में, आमीन।